राकेश टिकैत के बोल बदले हुए हैं। चुनाव के पहले उनको उम्मीद थी कि समाजवादी की सरकार आ जाएगी और इसलिए हमने देखा कि वो जो धरना प्रदर्शन चल रहा था किसान आंदोलन के नाम पर, तब राकेश टिकैत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, कभी योगी के खिलाफ, कभी मोदी के खिलाफ। लेकिन जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया और योगी जी पार्ट 2 योगी सरकार में बनाकर मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से अब योगी जी को वो राकेश टिकैत सलाह दे रहे हैं कि बुलडोजर तो चलाना, लेकिन देख कर चलाना। आखिर में आपको बता दूं, इस समय जिस तरह से योगी सरकार पार्ट 2 में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को सर्वोपरि रखते हुए जिस तरह से शासन प्रशासन सख्त हुआ है और सख्त एक्शन ले रहा है, इसी में मुजफ्फरनगर के एक होटल पर झगड़ा हुआ और उस झगड़े में जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी, वो भागकर पहुंच गए राकेश टिकैत के घर। यानी उनको लगा कि राकेश टिकैत के घर में आएंगे तो यहां पुलिस नहीं आएगी, लेकिन हुआ उल्टा। पुलिस गई और राकेश टिकैत के घर से ही उन लोगों को गिरफ्तार किया। राकेश टिकैत को जब पुलिस ने बात की तो बता दिया कि भाई यो एक्शन सख्त होगा, या तो इनको आप हमें दे दो चुपचाप जो ये आपके घर में छुपे हैं, वरना अपराधियों को संरक्षण देने के जुर्म में फिर बुलडोजर यहां भी चल सकता है। जब ये बात राकेश टिकैत ने सुनी तो जो लोग बता रहे हैं वहां के स्थानीय लोग के राकेश टिकैत के घर में जो वो झगड़े के दोषी थे जिन्होंने होटल में मारपीट की, उनको पुलिस को खुद राकेश टिकैत ने सौंप दिया कि भाई आप जाओ और हम कानूनी प्रक्रिया करेंगे। तो 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इसके बाद उनको छुड़वाने के लिए 5 कार्यकर्ताओं को राकेश टिकैत ने थाने भेजा कि भाई आप जाओ और वो जेल में बंद हैं और उनके लिए आप बात करके आना। लेकिन पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के उन 5 लोगों को भी बिठा दिया थाने में, जो वो राकेश टिकैत की तरफ से प्रतिनिधि बन के गए थे कि टिकैत जी ने हमें भेजा है और इन आदमियों को आप छोड़ो, इनमें फला फला आदमी निर्दोष है। वो भी वहीं पकड़ के बिठा लिए। पुलिस ने जता दिया और बता दिया कि अब राकेश टिकैत नाम की कोई धमकी उत्तर प्रदेश में कहीं चलने वाली नहीं है। इसी के बाद राकेश टिकैत को खुद जाना पड़ा, वहां कोतवाली परिसर में जाकर के धरना देना पड़ा और धरना सुबह से शाम तक चला। पुलिस ने एहतियातन वो जो अपराधी थे जो पकड़े थे उनको उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। हाँ, ये बात अलग है कि वो जो टिकैत यूनियन के 5 आदमी जिनको राकेश टिकैत ने हैकड़ी में भेजा था, उनको पुलिस ने ये कहते हुए छोड़ दिया कि ठीक है, अब दोबारा इस तरह से दादागिरी दिखाने नहीं आना है। उसके बाद राकेश टिकैत ने एक लोकल चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि मैं बाबा जी से कहना चाहता हूं कि बुलडोजर देख के चलाएं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राकेश टिकैत को चिंता हो गई है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अब कानूनी प्रक्रिया का बुलडोजर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश के कम से कम 8 शहरों में वो बुलडोजर अपराधियों के घर पे चल चुका है जब से योगी पार्ट 2 बनी है। और इसलिए संदेश साफ है, अपराधियों को संरक्षण देने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसी डर से राकेश टिकैत ने तुरंत उन लोगों को छोड़ दिया। अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को तो हमने भी वोट दिया है, हमने तो किसी को मना करा नहीं था कि वो बीजेपी को वोट ना दे। जबकि चुनाव के पहले के बयान आप निकाल लो तो राकेश टिकैत क्या कह रहे थे कि बीजेपी को वोट नहीं करना। और इस तरह की आपको बताएं, भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौत उस क्षेत्र में घूम घूम कर गांव-गांव में मीटिंग करी थी। और ये अब ये कह रहे हैं कि हमने तो किसी के लिए वोट की बात ही नहीं करी। क्यों नहीं करी? आप तो ये कह रहे थे कि हमें जो है बीजेपी को, सरकार को सबक सिखाना है, उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे। तो आज ये बदले हुए बोल कैसे हैं? ये कह रहे थे जब बीजेपी की वोट की बात आई कि वोट तो कोको ले गई, इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन वो जब वोट के गिनती खुली, ईवीएम खुली और जब गिनती हुई तो वहां भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। यहां तक कि राकेश टिकैत के गांव में, सिसोली में, उनके बूथ पर बीजेपी की वोट ज्यादा निकली। तो जब संजीव बालियान, जिस पर वो तंज कस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि बीजेपी की वोट तो कोको ले जाएगी, तो उन्होंने मजाक बनाया कि तेरी कोको को हमारा हाउ खा गया। ये टीवी पर इंटरव्यू वायरल हुआ था। तो मतलब एक तरह से अब राकेश टिकैत के जो ये बदले हुए बोल हैं
ये बता रहे हैं कि उनके सामने किस तरह की दुविधा है। जिन लोगों से एडवांस लिया था विरोध करने के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरवाने के नाम पे, लोग कह रहे हैं कि वो दबाव दे रहे होंगे, धरना करो, प्रदर्शन करो, कुछ करो। लेकिन अब कुछ क्या करेंगे, योगी सरकार ने इधर पार्ट 2 में जिस तरह का बुलडोजर चल रहा है अपराधियों के ऊपर, उस पर संदेश साफ है कि यदि आपने कोई हिमाकत करी और सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाया तो बुलडोजर तैयार खड़ा है। और इसीलिए ये पहली बार है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि भारतीय किसान यूनियन के लोग हंगामा करके थाने पे और अपराधियों को छुड़वा ले जाते थे, या उन लोगों को जो इनके यूनियन से जुड़े हुए हैं। अपराधी तो वो कोर्ट तय करेगा, लेकिन फिलहाल ये कह रहे हैं कि नहीं भाई उसमें कुछ लोग हैं। तो पुलिस ने कहा ठीक है, सीसीटीवी फुटेज देखी जाएगी, नाम जब चार्जशीट बनाएंगे उसके पहले हम देखेंगे, अगर निर्दोष है तो छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब ये कह रहे हैं जी हमने तो बीजेपी को वोट दिया है। भाई भारतीय किसान यूनियन के किस आदमी ने बीजेपी को वोट दिया? चुनाव के पहले तो एक भी आदमी सामने नहीं आया। तब तो ये गांव-गांव में घूम के ये कह रहे थे बीजेपी को वोट नहीं देना है। तो लोग अब यही ज्यादातर कह रहे हैं अब मुजफ्फरनगर के लोग कि ये राकेश टिकैत की घबराहट है, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया। और ये जो अब बयानबाजी करके ये कह रहे हैं कि भाई हमने भी बीजेपी को वोट दिया, तो लोग अब ये कह रहे हैं कि ये किस लिए है? ये इसलिए है कि अब राकेश टिकैत को लग गया है कि जिस तरह के धरने प्रदर्शन उन्होंने कानूनों का उल्लंघन करके किए, जिस तरह से गाजीपुर पे ये धरना चला था, इस गाजीपुर के धरने में आपको बताएं कि इस धरने को अवैध बता दिया गया था और गाजियाबाद के डीएम ने बाकायदा नोटिस दिया था उस समय कि आपका ये धरना प्रदर्शन रास्ते को रोक के जो बैठे हो, इस रास्ते को तत्काल खाली किया जाए। लेकिन उन्होंने उसके बाद भी खाली किया नहीं था। तो तब आम जनता की तरफ से एप्लीकेशन गई थी और तब ये चीजें चली थी। जो बयानबाजी है उसके सबूत सरकार के पास है। वहां ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे जिसकी रिकॉर्डिंग पुलिस प्रशासन के पास है। कभी भी जब भी प्रशासन को ऐसा लगेगा कि ये भारतीय किसान यूनियन या राकेश टिकैत कुछ गड़बड़ी करने की सोच रहे हैं, ये कभी भी एक्शन लिया जा सकता है। और ये बात इनको समझ में आ गई है कि योगी जी बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ऐसे में जो बीजेपी के विरुद्ध ये माहौल बना रहे थे, आरएलडी के साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी जो सपना देख रहे थे कि भाई अपनी सरकार बन जाएगी, उसमें कई ऐसे प्रशासनिक अधिकारी भी थे, कुछ पुलिस के लोग भी थे। अब उनके ऊपर भी योगी सरकार कार्रवाई कर रही है, सूची बनाई जा रही है। तो जब ये सूची बन रही है कि पुलिस के अधिकारी और प्रशासन में बैठे हुए लोग जो इनके टच में थे, जो ये सोच रहे थे कि योगी जी को हराया जाए किस तरह से, क्योंकि उनको पता था कि योगी जी अगर सीएम दोबारा आते हैं तो वो भ्रष्टाचार पर नकेल कसेंगे, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसेंगे जो सत्ता में रहने के बाद, नौकरी में रहने के बाद गड़बड़ी कर रहे हैं। और उन पर कार्रवाई शुरू हुई है। जो गाजियाबाद के एसएसपी को सस्पेंड किया गया, सोनभद्र के डीएम को जो सस्पेंड किया गया, उसमें भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। नवनीत सिकेरा जो डीआईजी है उनको ट्रांसफर किया गया। इसीलिए अब शासन का अपना हिसाब है। तो ये अब तैयारी की जा रही है कार्यकर्ताओं के बेस पर। और जो विधायक जीत करके भारतीय जनता पार्टी के आए हैं, ये तय हुआ है लखनऊ में कि कार्यकर्ताओं की तरफ से जो भी शिकायत आएगी शासन प्रशासन लेवल पे, कोई कोताही बरतेगा, इन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। योगी जी का सख्त आदेश है। और इसी के तहत जब पुलिस हो या प्रशासन, इसमें जो लोग बैठे हैं उनकी सूची तैयार हो रही है। यानी अब बिल्कुल साफ है कि जो लोग जब सत्ता में योगी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए जो लोग षड्यंत्र कर रहे थे, कहीं ना कहीं यूनियनबाजी कर रहे थे, पुलिस और प्रशासन में रहते हुए अपनी ड्यूटी का ठीक निर्वाह नहीं कर रहे थे, अब उनकी खैर नहीं है। और जब ऐसे रहनुमा नहीं रहेंगे जो सिस्टम में अंदर रहते हुए ऐसे लोगों की मदद कर रहे थे, जो राकेश टिकैत जैसे लोग धरना प्रदर्शन करने के नाम पर या सरकार पर दबाव बनाने के नाम पर, ब्लैकमेलिंग करने के नाम पर अपराधियों को छुड़वा ले जाए या अपनी मनमर्जी कर ले जाए, अब ऐसे लोगों पर जब कार्रवाई होगी तो राकेश टिकैत डरे हुए हैं इसीलिए कि भाई कहीं उनका भी नंबर ना आए। और ये निश्चित है कि वो जो एक वर्ड बोला जाता था कि जो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे,
इधर उधर की बातें करोगे तो लोग परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि किसी को भी ये छूट नहीं होनी चाहिए कि वो सड़कों पे, सार्वजनिक स्थान पे लोगों को परेशान करें। धरना प्रदर्शन करना है, अपने एक स्थान पे कीजिए। सड़क को रोक कर बैठना, टोल को फ्री करा देना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये अब योगी शासन में बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। ये योगी जी के सख्त आदेश हो चुके हैं और इसीलिए राकेश टिकैत के बदले हुए बोल है कि भाई हम भी भाजपा के ही है, हमने भी भाजपा को वोट दिया था। तो ये घबराहट दिखा रही है। बहरहाल उत्तर प्रदेश की जनता ये कह रही है कि योगी जी ये जो टिकैत है इसके खिलाफ कार्रवाई करें, जो भी इन्होंने उल्टे सीधे काम किए हैं उसका हिसाब किताब पूरा होना चाहिए। वंदे मातरम।